नमस्कार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिए। नमस्कार। सारे विद्वान जनों, गुरुजनों, सबको नमस्कार। मैं उषा सिंह और आप ही लोगों की तरह बहुत से सब्जेक्ट्स की विद्यार्थी हूँ और शायद 32-35 साल से बहुत से सब्जेक्ट्स की विद्यार्थी रही हूँ और अभी भी बहुत सी चीजों पर विद्या अध्ययन कर रही हूँ। तो सब बॉडी लैंग्वेज मैंने आज ये विषय इसलिए चुना कि किसी टाइम पर मैंने बहुत साल पहले, करीब 34 साल पहले, मुझे एक किताब में एक आर्टिकल पढ़ने को मिला था, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और सिर्फ उतने ही आर्टिकल को पढ़ के मैंने काफी चीजें उससे सीखी थी और अपनी लाइफ में जब मैंने उनका फर्क देखा, उस विद्या का मैंने प्रयोग अपनी लाइफ में किया और उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे आए, तो इस चीज ने मुझे इस विद्या की ओर बहुत आकर्षित किया और मैं इसके अंदर मैंने फिर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। तो आज जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं समझ रही हूँ कि आज हमारे जो भी विद्वान आ रहे हैं वो लोग गूढ़ विषयों की जगह ऐसी चीजों को लेके आ रहे हैं जो हम सबकी लाइफ में डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में जिनका बहुत ज्यादा प्रयोग है या जिनका बहुत ज्यादा हमको लाभ मिल सकता है। तो उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज भी एक चीज है कि जिसका लाभ हम सब अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो हमारी स्टडी है, कोई भी चीज ऐसी है जहां बॉडी लैंग्वेज काम नहीं करती, मैं ये चीज शायद मैं मान ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं बॉडी लैंग्वेज को परिभाषित करना चाहूंगी कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब देह भाषा, देह की भाषा, हमारे शरीर की जो भाषा है उसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। देह भाषा क्या है? देह भाषा सही मायनों में एक ऐसी पद्धति है जो हमको ये बताती है कि जिह्वा के अलावा, जिह्वा से तो हम किसी से कोई भी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं या समझ सकते हैं, जिह्वा के अलावा अपने शरीर से किसी भी चीज को प्रकट कर पाना या दूसरे के शरीर से किसी भी चीज को ग्रहण कर पाना, वो एक देह की भाषा होती है। आप देखो, अगर ग्रंथ उठाओ तो देह भाषा के ऊपर पूरे पूरे ग्रंथ रचे गए हैं, जिसमें प्रेम की भाषा है, क्रोध की भाषा है, मतलब उनके ऊपर पूरी पूरी कविताएं, ग्रंथ सब है। तो हम कह सकते हैं कि देह भाषा जो है ये शायद जन्मजात होती है। जैसे मैंने आपको रेकी के लिए कहा था कि हम जन्मजात लेके पैदा होते हैं, उसी तरह हम लोग अपने देह की एक भाषा लेके पैदा होते हैं। हम अपने जिह्वा की भाषा को बाद में सीखते हैं, बट देह की भाषा एक ऐसी होती है कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उस भाषा को पढ़ने वाली उसकी माँ होती है। उसको अपने बच्चे की एक्टिविटीज से, भाव भंगिमा से वो ये फौरन समझती है कि इस समय उसके बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका बच्चा क्या चाहता है। बच्चा तो बोल नहीं पाता ना, बट वो देह भाषा है। तो देह भाषा क्या है बेन की? किसी के शरीर की, सबसे पहले तो हम शरीर की आकृति हमारे आगे आती है कि व्यक्ति स्थूल का है, पतला है, लंबा है, मोटा है, तो ये तो एक आकृति हो गई। भाषा हो गई कि व्यक्ति, हम किसी से मिलते हैं तो वो व्यक्ति, उसका पोस्चर क्या है, वो किस तरह से बैठा है। ये भाषा आप सबके इसलिए काम आ सकती है और सबको सीखना जरूरी है, जिसमें मैं बार बार जोर दूंगी कि ये, इसका अध्ययन सबके लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी काम में, किसी उद्योग में, किसी सर्विस में कहीं जुड़े हैं। तो देह भाषा के बिना अगर हम देह भाषा जानते हैं तो हमारे सक्सेस रेट जो है, सफलता का जो रेट है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो आपको मैं पहले तो कह सकती हूँ कि ये सामुद्रिक शास्त्र से एक अलग विषय है। कुछ लोग इसे सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा मानते हैं, बट मैं समझती हूँ कि ये सामुद्रिक शास्त्र से एक अलग विषय है और वर्तमान समय में बहुत प्रचलन में है। और एक पाषाण काल से भी पूर्व की, जब हमारे पास भाषा नहीं थी, शब्द नहीं थे, तब उस समय ये भाषा बहुत मुखर थी। उस समय हम सब इस भाषा का, आप देखिए, लोग भाषा नहीं जानते थे
हाथ पैर के भाव भंगिमाओं से ही आपस में लोग बात करते थे। तो आपको ये पाषाण काल से पूर्व की विद्या है हमारे यहाँ की। और आप अभी भी न्यूज देखिए, जो मूक और बधिर लोग हैं, आप चैनलों में देखिए, उनके लिए देह भाषा का प्रयोग होता है और वो भी इस चीज को समझ लेते हैं। तो वो तो एक भाषा है, लैंग्वेज है, जो एक प्रोफेशनल तरीके से है। बट मैं जो आज से आप बात करने जा रही हूँ, वो इस विषय पे करने जा रही हूँ कि हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हम किसी काम के लिए किसी के पास गए, अब हमको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में है, या वो व्यक्ति हमें कॉपरेट करेगा या नहीं करेगा। तो वहां पर देह भाषा हमारे बहुत काम आती है। मैं किसी के केबिन में गई और वो व्यक्ति अगर ऐसे बैठा हुआ है, हाँ जी बोलिए, तो इसका मतलब उसके हाथ की ये मुद्राएं हैं कि वो उसने अपने को ऑलरेडी बांध के रखा हुआ है। वो आपकी बात को सुन जरूर रहा है, बट शायद वो उसने अपने को अंदर से बंद कर रखा है। वो आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव नहीं होने वाला है। ये मैंने एक उदाहरण दिया। बहुत से लोग बहुत सहज भाव से ऐसे बात करते हैं, ऐसे हाथ बांधने की मुद्राएं भी, इसीलिए मैंने कहा कि देह भाषा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप कुछ मुद्राएं सीख करके किसी को रीड नहीं कर सकते हैं। तो देह भाषा का अध्ययन बहुत आवश्यक है। कुछ लोग आप देखिए बात करते हुए बड़े ऐसे खड़े होते हैं नॉर्मल, तो वो उनकी सहज प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वो बहुत सहज, उसमें कुछ उनके दिमाग में नहीं चल रहा, कुछ उन्होंने बहुत प्लान नहीं कर रखा, सहज भाव से आपकी बात सुन रहे हैं, उन्होंने बड़े नॉर्मल वे में हाथ बांधे हुए हैं। तो एक वो भी हाथ बांधने की भी अलग अलग कैसा कसाव है आपके हाथों का, मुद्रा क्या है हाथों की, वो अपने आप में उसका बहुत महत्व होता है। आपको एक वो बताती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जब ट्रेनिंग देते हैं तो बॉडी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होता है उनका ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है बॉडी लैंग्वेज। वो क्यों होता है कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें उन्हें अधिकतर क्रिमिनल से डील करना पड़ता है, सफेद पोश बदमाशों को डील करना पड़ता है, जो बहुत इन्फ्लुएंसिव है, बट बेसिकली दे आर गुंडे, वो गुंडा है, लेकिन उन्हें भी डील करना है। तो वो बॉडी लैंग्वेज उसका पार्ट होता है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो उसके बीच में उनको वो बॉडी लैंग्वेज से जज कर रहे होते हैं कि इस समय ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या ये इस समय हमको किधर को घुमा के ले जा रहा है। तो पुलिस ट्रेनिंग का एक पार्ट है बॉडी लैंग्वेज, जिसमें सिखाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप बहुत लोगों से लाइफ में मिलते होंगे, जो आप बात कर रहे हो वो ऐसे 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 यो करते रहेंगे, नाक ऐसे खुजाते रहेंगे, हाँ हाँ ठीक है। तो आप फील करिए कि बगैर मतलब वो क्या उनको खुजली की समस्या थोड़ी है क्यों खुजा रहे हैं। आप बॉडी लैंग्वेज में ये देखेंगे ना कि वो अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसे गले में हाथ कर रहा है, खुजा रहा है, हाँ जी, या बार बार बात करते में हाँ जी यूं कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी आपको पॉजिटिवली नहीं ले रहा, वो आपकी बात को पॉजिटिव वे में ग्रहण ही नहीं कर रहा। आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा है उसके दिमाग में नेगेटिव चल रहा है। जो बहुत बार बार नाक के ऊपर बात करते में ऐसे हाथ करता है, समझ लीजिए कि वो एक्चुअल बात कुछ और है, प्रेजेंटेशन कुछ और दे रहा है वो। तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में, आप नॉर्मल देखो ना, अंगूठा है, इसके कितने प्रयोग हैं। अपन किसी को चेयर अप करते हैं, हम किसी को ठिंगा भी दिखाते हैं, है ना, हम ठिंगे पे भी रखते हैं। पार्ट वही है बॉडी का, बट एक्सप्रेशन और भाषा बदल गई सब। तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि इसको सिर्फ सुन के या कुछ चीज से आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज आती है तो सबसे पहले आप मान लीजिए किसी नई जगह गए, आपको नहीं मालूम कि वहां बॉस कौन है, एम्प्लॉयज कौन है, बट अगर आप बॉडी लैंग्वेज जानते हैं ना, तो आप इमीडिएट एंटर करते ही जान जाएंगे, चाहे आप वो बॉस उस कंपनी का किसी भी कुर्सी पे बैठा हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी, एम्प्लॉयज की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी। कोई मुंह से नहीं कह रहा होगा ये मेरा मालिक है, ये मेरा बॉस है, बट बॉडी लैंग्वेज से आप रीड कर सकते हो कि हु इज बॉस, हु इज वर्कर, हु इज मैनेजर, हु इज पियोन। कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में इतना, और मैं कह सकती हूँ
कि मैंने जीरो से अपनी लाइफ को शुरू किया था जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, और मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सक्सेसफुली अपने काम को किया, और टच वुड मैंने इतने अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज ओनली, कि मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझती थी, और उस बॉडी लैंग्वेज को समझने से मैं उनको हाथ के हाथ रीड कर पाती थी और उनको डील कर पाती थी, टैकल कर पाती थी, और बॉडी लैंग्वेज से मैं ये जज कर पाती थी कि आदमी किस प्रोफेशन का हो सकता है, और उस हिसाब से मेरा उसके साथ बिहेवियर होता था, उस हिसाब से मेरे रिलेशन उनसे बनते थे। और डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे लोगों को रीड कर सकते हो तो फिर आपको बहुत चीजों में सक्सेस मिलने में कोई नहीं रोक सकता। ये एक बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। तो आप नोटिस करेंगे, मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आपको रिलेट कर पाएंगे। कुछ पंडित होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका एक पैर नीचे होता है और वो एक पैर को मोड़ के जग्गा के ऊपर रखते हैं, और वो ऐसे हाथ उनका जांघों के ऊपर होगा, थोड़ा सा कमर सीधी होगी उनकी। ये क्या चीज का है, क्या चीज दर्शाती है? ये चीज ये दर्शाती है उस व्यक्ति को अपने किसी भी चीज का या तो बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, या उसको अपनी नॉलेज का बॉडी लैंग्वेज से आप जज कर पाएंगे बहुत घमंड है, उसको अपने ज्ञान के ऊपर गर्व है, या उसको ज्ञान है, या वो जो जानता है वो आपकी बात सुन जरूर रहा है लेकिन वो अपने विचारों में यहाँ बहुत परिपक्व और बहुत फर्म है। आपकी बात सुनेगा बट मानेगा उतनी जितने से वो सहमत होगा। तो आप नोटिस करो, बड़े पंडित जितने मिलेंगे, मैं बात कर रही ज्योतिषाचार्यों की भी बात कर रही हूँ, आप में से बहुत लोग होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि एक पैर नीचे एक ऊपर, या नीचे भी बैठे हैं तो उन्होंने एक पैर जंघा के ऊपर ऐसे रखा हुआ मिलेगा। या बड़े नेताओं को देखो, आप टीवी में भी देखो, इंटरव्यू देते में भी पैर ऊपर होगा। तो बॉडी लैंग्वेज आपको ये बताती है कि वो व्यक्ति नॉलेज वाला है, या गर्व करने वाला है, अपने ऊपर घमंड वाला है, या वो क्या प्रोफाइल है। तो बॉडी लैंग्वेज आपको हर चीज को बताती है कि वो सामने वाला कौन से माइंडसेट में है। अच्छा, आप नोटिस करो, कई बार आप खुद अपने को रीड करो, अब कि कई बार कुछ लोगों को आप रीड करो या खुद को, क्या बहुत गहरी सोच में बैठे हुए हो और आपका पैर हिलना शुरू होता है, ऐसे ऐसे लोग पैर हिलाने लगते हैं, फील किया होगा आपने। तो वो चीज करती है कि आप बहुत चिंतन में हो और इस समय आप बिल्कुल किसी एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट करके सोच रहे हो और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, या उसके ऊपर कुछ विचार विमर्श दिमाग में चल रहा है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब पैर हिलाना, अब ये आप इतने से किसी को जज नहीं कर सकते, पैर हिलाने के तरीके हैं। आजकल आप देखो, धूम्रपान, सिगरेट, हर आदमी, आपको काफी ये फैशन है, जेंट्स छोड़िए, आजकल फीमेल को भी मॉड दिखाना है तो सिगरेट हाथ में, इट्स अ पार्ट ऑफ फैशन कल्चर। तो आज आपको बोलूं, सिगरेट पीने का तरीका, सड़क पे एक आदमी सिगरेट पी रहा है, आप उसे नहीं जानते, आप किसी पार्टी में किसी को सिगरेट पीते देख रहे हो, आप नहीं जानते सिगरेट का धुआं वो किस डायरेक्शन में छोड़ रहा है, वो उसकी मनोदशा बताता है कि इस समय इसके दिमाग में चल क्या रहा है। सिगरेट का धुआं वो किस डायरेक्शन में उड़ा रहा है, ऊपर नीचे। फिल्म एक्टर था प्राण, प्राण का सिगरेट का धुएं के छल्ले, वो एक उसकी पहचान थी फिल्म इंडस्ट्री में। तो सिगरेट पीने का तरीका, सिगरेट का धुआं आप किस डायरेक्शन में फेंक रहे हो, वो भी उसकी उस समय की मानसिक स्थिति को बता रहा होता है। एक आदमी सिगरेट का धुआं अलग अलग मनोदशा में अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ता है। इससे पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लोगों का दिमाग पढ़ना सीखो। दिमाग आप कैसे पढ़ते हो? शरीर की क्रिया से, कि उसकी शरीर की क्या क्रिया और प्रक्रिया हो रही है वो हमें, मैं आपको बता रही हूँ, मैं जहाँ पे भी जिस भी ग्रुपों में जुड़ी होती हूँ, मैं लेग पुलिंग कर रही होती हूँ, मैं थोड़ा सा नोटोरियस हूँ, अपनी एज के हिसाब से शरारती प्रवृत्ति की भी हूँ, लेग पुलिंग कर लेती हूँ, किसी का भी पंगा ले लेती हूँ, मजाक कर लेती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं लोगों से बात करते हुए, मजाक करते हुए, लोगों से करते हुए, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं आपकी जन्मपत्री बता सकती हूँ,
आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप क्या प्रोफाइल हो। मैं लोगों से हंसी मजाक करते हुए उनको पूरा रीड कर पा रही होती हूँ कि ये लोग हैं क्या। आप तो मुझसे सोच रहे हो ना कि ये तो बहुत इधर उधर की सिर पैर की मार रही है, तो आप भी कंफर्टेबली बात कर रहे हो, बट मैं आपको टोटल रीड कर रही होती हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज वो चीज है कि आप किसी के बीच में बैठे हैं, पार्टी में, शादी में, ब्याह में, आप अपने बच्चे का रिश्ता करने जा रहे हो, आपको पता लग जाएगा ना कि वो जो लड़की वाले हैं या लड़के वाले जहां आप बैठे हो, एक्चुअल में जो वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या वो जो बोल रहे हैं, शब्द कुछ और होते हैं और शरीर की भाषा और होती है। आप सिर्फ इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा कि शब्दों की भाषा और शरीर की भाषा अलग होती है। जब हम शरीर की भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं तो शब्दों की भाषा निरर्थक हो जाती है। व्यक्ति कितना भी लच्छेदार बातें कर रहा हो, हम अगर बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना जानते हैं तो हम उसके अंतर मन को पढ़ पा रहे होते हैं कि ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है और एक्चुअल में ये व्यक्ति प्रोफाइल क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज। हाथ मिलाने का तरीका, आप हाथ मिलाना भी प्रचलन में है। पहले हमारी सभ्यता थी नमस्कार, आज सभ्यता है हाथ मिलाना। हाथ मिलाने के तरीके से आप व्यक्ति को रीड कर सकते हो छूते कि उसका प्रेशर क्या था आपके हाथ पे, उसने हाथ का डायरेक्शन क्या था। एक हाथ आपसे मिला रहा है, दूसरे हाथ का डायरेक्शन क्या था, वो व्यक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव थॉट वाला है। भाई हम एक हाथ मिलाते हैं, एक हाथ हमारा फ्री होता है ना उस टाइम, तो उस हाथ का डायरेक्शन उस आदमी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। हाथ मिलाने में हाथ का प्रेशर, हाथ का दबाव, हाथ का हिलाने का तरीका, वो सब कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। वो आप जज कर सकते हो आदमी क्या है, कैसा है और वो क्या प्रोफाइल है। बहुत से लोग देखिए आपसे आंख मिला के बात नहीं कर पाते। आप बात नोटिस करो, आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसा जरूर मिला होगा। आप बात करो, वो आपसे ऐसे बात करेगा, नहीं नहीं बात आपसे कर रहे नहीं, आप ठीक कह रहे हो, नहीं नहीं आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, नहीं 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 ठीक है। तो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते। आप समझ लो कि वो आदमी फेक है। इससे पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आंख मिला के कौन बात कर पाता है? या तो बहुत सच्चा व्यक्ति या बहुत अव्वल दर्जे का कमीना व्यक्ति, जो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो इतना काबू पा चुका होता है अपनी कमीनगी या बुरी भावनाओं पे कि वो झूठ भी ऐसे करके आपसे बात करता है। तो अब सिर्फ आंख मिलाने से आप किसी को रीड नहीं कर सकते। वो व्यक्ति बहुत शूड या बहुत नेगेटिव व्यक्ति भी हो सकता है, बट बाकी चीजें भी शरीर की, पूरे शरीर का पार्ट्स आपका भाषा का काम करता है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है। नाखून काटना, मैं छोटी छोटी इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप, बहुत से लोग देखो दांत से नाखून काटते रहते हैं। नेल बाइटिंग, वो बच्चे भी, अधिकतर जो किशोर अवस्था होती है, टीनेज, नॉर्मली उस एज में ये प्रॉब्लम इसलिए मिलती है ज्यादा देखने को कि उस टाइम बच्चा मैच्योर नहीं हुआ होता, वो चीजों को समझ रहा होता है, जिंदगी को, लाइफ को, शरीर को। उसकी शरीर की भाषा उस टाइम अलग हो रही होती है, इमोशंस अलग टाइप के इंसान में आ रहे होते हैं किशोर अवस्था में। तो उस टाइम नेल बाइटिंग ज्यादा आपको मैक्सिमम मिलती है देखने को, क्योंकि बच्चा अपने विचारों से लड़ रहा होता है। टीन एज में उसके बॉडी के सेंसेशंस ऐसे होते हैं कि किसी को देख के उसके दिल में कोई रोमांस की फीलिंग भी आ सकती है, उस टाइम आने लगती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बट वो उसकी चाची मौसियां भी हो सकती हैं। वो एक एज होती है जिसके अंदर बच्चे के इमोशंस बहुत गडमड हो रहे होते हैं, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, बट बॉडी में चेंजेस वो आ रहे होते हैं। तो बच्चे नेल बाइटिंग सबसे ज्यादा टीन एज में करते हैं। तो वो उस समय का नेल बाइटिंग ये शो करता है कि बच्चा चीजों को समझने का प्रयास कर रहा है, मेंटली सेटल नहीं। बट अगर एक बड़ा उम्र का व्यक्ति नेल बाइटिंग कर रहा है तो आप मान लीजिए कि वो फ्लिकरिंग माइंड का आदमी है, उसका दिमाग स्थिर नहीं है, उसके विचार बार बार बदलते हैं। वो आपके साथ भी आज जो कमिटमेंट करेगा वो कल उस पर पूरा नहीं उतरेगा। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं
और इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हैं कि ये अपने आप में पूरा एक बड़ा विषय है बॉडी लैंग्वेज। और मैं आप सबको सिर्फ इतना कहूंगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत साथी हैं जो प्रतीक्षा में हैं, कि आप बॉडी लैंग्वेज को अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनाइए और इसका अध्ययन अवश्य करिए कि आप अपनी जिंदगी का आपका सक्सेस रेशियो जो है वो आप विश्वास करिए कि आप अगर 50% कहीं सफलता की उम्मीद करते हैं, तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज जानते हैं या आप रीड कर सकते हैं या आपने पढ़ी हुई है, आप समझते हैं, तो आपका सक्सेस रेशियो 90 से 98% के बीच में होगा। बॉडी लैंग्वेज हमारी जिंदगी का वो हिस्सा होता है कि आप हर चीज को पढ़ पाते हैं। ये, और हम तो ये कहते हैं ये हमारा एक कुदरती ईश्वर का गॉड गिफ्टेड चीजें हैं कि हम लोगों को भगवान ने प्रदत्त की हैं। हम इनको थोड़ा सा अगर पॉलिश कर लें, इसके बारे में और समझ लें, पढ़ लें, तो हम समझते हैं कि हम सब अपने आप में एक बहुत सफल व्यक्तित्व हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूंगी और सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि बॉडी लैंग्वेज आप लोग अवश्य सीखें। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे को हर कदम पे आगे बढ़ने में सहायक होता है। तो आप सबको नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आंटी जी, बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम था।